हाय एवरीवन, वेलकम टू ई सार्थक यूट्यूब चैनल। ई सार्थक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विकास का वीडियो देखेंगे। आप सभी जानते हैं विकास क्या होता है। ऐसे सिंपल मीनिंग में अगर देखा जाए तो विकास क्या है। हम लोग को लगता है कि विकास जैसे किसी का इनकम बढ़ गया, किसी के रहन सहन में बदलाव आ गया। जैसे कोई आदमी पहले 50,000 पर मंथ कमा रहा था, अब वो 60 कमाने लगा, 70,000 कमाने लगा, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि उसका विकास हो गया। पहले वो नॉर्मल सा घर में रहता था, अब वो अच्छा घर बना लिया है, गाड़ी ले लिया है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि उसका विकास हो रहा है। ये तो सिंपल वे में हुआ। लेकिन आप सभी जानते हैं कि विकास सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम लोग, मेरा इच्छा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, मेरी आकांक्षाएं क्या हैं, इस पे निर्भर करेगा कि मेरे लिए क्या विकास होगा। मतलब अलग अलग लोगों के लिए विकास की धारणाएं अलग अलग होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हाईलाइट किया हुआ है कि विकास जो है वो विकास जो है ये सभी प्रश्न पे विचार करता है कि हमारे जीवन में हमारी क्या आकांक्षाएं हैं और इच्छाएं हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग का जो वर्तमान है, मतलब जो अभी हम जी रहे हैं, वो हमारे अतीत से प्रभावित है। ठीक है, कैसे अतीत से प्रभावित है? जैसे मान के चलिए कि पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं था, तो जिसके कारण से हम आज ऐसा लाइफ जी रहे हैं। कहने का मेरा ये एग्जाम्पल देने का ये मतलब हुआ कि अगर आप जन्म लिए हैं किसी बहुत बड़े धनी परिवार में, तो आपके पास बहुत सारा पैसा शुरू से ही है, तो आपके लिए विकास की धारणा अलग हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम किसी सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मेरे लिए विकास की धारणा अलग अलग हो सकती है। देखिए, हम लोग अभी किए कुछ नहीं है, लेकिन हमारा अतीत कैसा था, हमारे पहले लोग क्या किए, इस पे हमारा विकास निर्भर करता है, मतलब विकास की धारणा निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए, विकास क्या वादा करता है। अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, मतलब विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास का लक्ष्य हो सकता है, होता है, हो क्या सकता है, मतलब होता है। आपसे विकास क्या वादा करते हैं, जैसे नीचे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है इस सारणी में, इस जो टेबल है, इस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या, मतलब कि विकास अलग अलग लोगों के लिए विकास के क्या अलग अलग लक्ष्य हैं। जैसे यहाँ पे पहला में आपका लिखा हुआ है कि ये जो है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, है ना, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर अपने विकास के लिए क्या चाहेगा, आप सभी जान रहे हैं। जे एक मजदूर है जिसके पास जमीन नहीं है ना, मतलब वो किसान भी नहीं है, ठीक है, तो क्या चाहेगा, क्या चाहेगा? यहाँ तो लिखा हुआ कि मान के चलिए बेहतर मजदूरी चाहेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो जमीन भी चाहे। अब दो प्रकार का अगर भूमिहीन मजदूर है, तो हो सकता है एक का मन करता होगा कि नहीं हम भी किसान होते, मेरे पास भी जमीन होता, हो सकता है वो चाहे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर एक मजदूर है तो तुरंत में अपने विकास के लिए क्या चाहेगा, वो चाहेगा अच्छा मजदूरी, मतलब उसको डेली काम मिल जाएगा और काम के बदले उसको मजदूरी अच्छा मिलना चाहिए। सामने में कहीं स्कूल होगा, ठीक है, वहाँ पे उनके बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले। ठीक है, यही चाहेगा, और क्या चाहेगा, कुछ नहीं। और अगर वो जैसे मान के चलो कि वो गरीब है, मतलब भूमिहीन है, मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मजदूर है, तो समाज में, सोसाइटी में, इस बेसिस पे कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो गरीब है, इस बेसिस पे उसके साथ भेदभाव ना हो। मतलब अमीर गरीब के कारण जो गांव में भेदभाव होता है वो वैसा ना हो। ठीक है, यही चाहेगा। अगर इतना वो अचीव कर लेता है तो उसके लिए विकास हो जाएगा। इसके आगे आप देखिए, इसके आगे क्या है, पंजाब के समृद्ध किसान। देखिए, मजदूर क्या चाह रहा था कि उसको मजदूरी मिले,
उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिल जाए, सामने में नज़दीक में कोई अगर अच्छा स्कूल हो तो। लेकिन इसी जगह पे देखिए, एक पंजाब का समृद्ध किसान है, समृद्ध मतलब धनी है, बहुत बड़ा किसान है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फसल अच्छा हो रहा है ना। लेकिन उनका विकास का कुछ और ही नज़रिया होगा। फसल अच्छा हो रहा है, हो सकता है कि फसल अच्छा हो रहा है उसका मूल्य अच्छा ना मिलता हो बाज़ार में। तो वो चाह रहे हैं कि हम मेरा जो फसल का उत्पादन हो रहा है बहुत सारा, इसका अगर बाज़ार में अच्छा मूल्य मिल जाता, इसको हम बढ़िया पैसा पे बेच सकते थे, मेरे पास बेचने के बाद बहुत सारा पैसा आ जाता तो हम विकास कर जाते। ये कौन चाह रहा है? जो पंजाब में समृद्ध किसान है। समृद्ध किसान का मतलब कि उसका फसल अच्छा हो रहा है। अगर फसल अच्छा हो रहा है मतलब उसके खेतों तक पानी, मतलब सिंचाई, उसके खेतों पे सिंचाई की व्यवस्था है, उसके पास आधुनिक तकनीक है, कृषि से संबंधित मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड मॉडर्न टूल्स और मशीन वगैरह है। ठीक है। और वो क्या चाहेगा? उसके जो फसल है उसको उसका अच्छा मूल्य मिले, उसके साथ साथ उसके बच्चे विदेश में पढ़े, मतलब अच्छी विदेश में जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उनके बच्चे की एजुकेशन हो। इसी के जगह पे आप देखिए, अभी दो ही में आप देख सकते हैं कि एक अगर जो भूमिहीन मजदूर था उसका क्या सोच था, इसी जगह पे एक किसान है उसका क्या सोच है। मतलब दोनों के विकास की धारणा उनके स्थिति के अनुसार है ना अलग अलग हो गई है। अब देखिए, जैसे कि एक किसान है जो खेती के लिए सिर्फ वर्षा पर निर्भर करता है, मतलब वो अगर फसल लगाता है तो फसल का सिंचाई तभी होगा जब बारिश होगा। तो अपने विकास के लिए क्या चाहेगा? सिंपल सी बात है। एक किसान अभी हम लोग देखें जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, सॉरी उसका फसल बहुत अच्छा है, तो वो चाहेगा कि उसका उपज अच्छा मूल्य पे बिक जाए। लेकिन एक ऐसा किसान है जिसके खेत तक अभी तक सिंचाई का व्यवस्था नहीं हुआ है, वो अपने खेत में सिंचाई के लिए वर्षा पे निर्भर कर रहा है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसके खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, मतलब उसका खेत तक है ना सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, नलकूप लग जाए, चाहे और भी किसी माध्यम से पानी वहाँ तक पहुँच जाए तो उसका फसल अच्छा होगा। अभी तो फिलहाल उस किसान के लिए जिसके जिसके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए तो यही विकास की धारणा है कि उसके खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था पहुँच जाए, सिंचाई की व्यवस्था उसके खेतों पे हो जाए। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि अब इसके बाद और भी है यहाँ पे। ठीक है। एक भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, जैसे मान के चलिए भूस्वामी जिसके पास भूमि बहुत है ना, भूमि का स्वामी है, जगह जमीन जायदाद की कमी नहीं है, उसकी घर की एक महिला क्या चाहेगी? अब सिंपल सी बात है कि कोई कोई इंसान के पास बहुत जगह जमीन है, जायदाद है, धनी आदमी है ना, जमींदार जिसको गांव में बोला जाता है वो है, तो उसकी घर की महिला तो दूसरे के घर पे या दूसरे के खेतों में काम करने के बारे में तो सोचेगी नहीं, ये सब हम लोग जान रहे हैं। तो उसकी घर की जो महिला है उसके लिए विकास की धारणा क्या होगा बताइए? उसके लिए विकास की धारणा होगी कि वो समाज में, एग्जाम्पल के लिए जैसे पंचायत का चुनाव हो रहा है ना, पंचायत का चुनाव जानते हैं ना, 5 साल में होता है, पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो उसमें वो भी खड़ा हो, समाज में कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे वो जाए। ठीक है। या फिर मान के चलिए कि उसका अगर इच्छा करे कि हम कहीं पे घूमने जाए बाहर, क्योंकि गांव में थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि पहले होता था अब तो नहीं होता है, ऐसा होता है कि घर की महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है ज़्यादातर। हालांकि मजदूर जो होते हैं वो तो निकलते हैं, लेकिन ऐसा जो अपने आप को ज़मींदार बोलते हैं या फिर बहुत थोड़ा धनी होते हैं, पहले के ज़माना में ऐसा मेंटलिटी हो जाता है, अब तो चेंज हो गया, अब सब कोई बदल गया है ना, अब अच्छा हो गया मतलब। तो भूस्वामी परिवार का जो एक ग्रामीण महिला है वो चाहेगी कि पंचायत में अगर कुछ होता है वैसा तो उसको बुलाया जाए, वो घूमने के बारे में चाह रही होगी, कोई चुनाव लड़ने के बारे में चाह रही होगी, या और कुछ बिजनेस करना चाह रही होगी, हो सकता है ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही होगी, कुछ भी मतलब हो सकता है उनके मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि वो जो उस घर की महिला है उसकी विकास की धारणा अलग हो सकती है। अब एक बेरोजगार युवक है, वो क्या चाहेगा कि उसको रोजगार मिल जाए, और क्या चाहेगा?
शहर के अमीर परिवार का लड़का क्या चाहेगा? कि वो विदेश चला जाए पढ़ने के लिए? और क्या चाहेगा? एक लड़की क्या चाहेगी शहर की? शहर की अगर एक लड़की है ना, अच्छी घर की मतलब हम उस बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं, अच्छी मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि धनी घर की, ठीक है, जिसके यहाँ पैसा वैसा की कमी नहीं है, बाकी अच्छी और ख़राब वो मेरा बोलने का मतलब नहीं है। तो एक धनी परिवार, अमीर परिवार की घर की लड़की क्या चाहेगी? अपने विकास मतलब उसके विकास की धारणा क्या होगी? कि उसे अपने भाई के जैसा आज़ादी मिले। मतलब वो भी कहीं घूम सकती है दोस्त के पास, पार्टी करे, देर रात लौटे आराम से मूवी देख के, है ना? अगर ऐसा उसको मिलता है और घर से अगर इतना वो उसको आज़ादी मिल जाता है तो वो चाहे वो उसको लगेगा कि वो भी विकास कर रही है, वो ऐसा चाहती है। अब नर्मदा घाटी का एक आदिवासी क्या चाहेगा? अब नर्मदा घाटी में एक डैम बना मान के चलो, तो वहाँ से पानी भर गया तो वहाँ के एक आदिवासी क्या चाहेगा? सिंपल सी बात है कि उसको एक अच्छा कहीं पे आवास मिल जाए, उसका जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर दी जाए, बस। उसके लिए विकास के और इससे अभी फ़िलहाल जिस स्थिति में वो होगा, इससे अलग कुछ विकास की धारणा नहीं होगी उसके लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें अभी इस सारणी के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से, कि वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। मतलब अलग अलग लोगों की जो विकास की धारणा है, तो वो धारणा किस आधार पे बना? उनकी आवश्यकता के आधार पे बना कि उनके लिए क्या आवश्यक है। अगर उनके विकास के लिए आवश्यक है कि उनको अभी शिक्षा का ज़रूरत है, वो पढ़ाई करना चाहते हैं, आप उनका पढ़ाई रुकवा के और उनको बोल रहे कि नहीं बाकी चीज़ आपको जितना चाहिए आपको मिल जाएगा, आप पढ़ाई रोक दीजिए, तो वो ये उनके लिए विकास की धारणा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह जाते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। हो सकता है मतलब अगर दो गुट है तो अपने विकास के लिए ऐसा ये इनका जो धारणा होगा वो इनके लिए विकास का धारणा नहीं होगा, यहाँ तक कि दोनों में टकराहट हो जाएगा। आगे हम लोग अभी ऐसा देखेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहीं पे आपका कि ये सब जो भी आप पढ़ लेंगे, मेन मेन जो टॉपिक है वो मतलब मेन मेन जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। जैसे अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं। मतलब कहीं इंडस्ट्री लगा हुआ ठीक है, तो उसको बिजली चाहिए कि नहीं? तो एक उद्योगपति है ना, जिसका जो इंडस्ट्री का मालिक है, वो उनको बिजली का ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चाहते हैं कि हम बड़ा बांध अगर बना ले, बांध समझते हैं ना, ये पानी ऐसे यहाँ पे बहुत बड़ा बांध बना के यहाँ पे पानी रुक जाता है और इससे बिजली उत्पादन किया जाता है। तो वो चाहते हैं कि बड़ा बांध बनाए, लेकिन बड़ा बांध बनाने से बहुत सारी ज़मीन जलमग्न हो जाएगा। जलमग्न मतलब अगर यहाँ पे बांध बना दिए तो इधर पूरा पानी भर जाएगा इधर, है ना। यहाँ पे अगर बांध बन गया है तो इधर पूरा पानी भर जाएगा, पानी अगर इधर से आ रहा है तो, पानी अगर इधर से आ रही है बह के, तो अब ये पूरा अगर पानी भर जाएगा तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, है ना, वो कहाँ जाएंगे? वो तो डूब जाएंगे पानी में, या फिर उनको दूसरी जगह पे जाना होगा विस्थापित होकर, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है, मतलब ज़मीन पानी में डूब सकती है, जिससे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। मतलब वो लोग बहुत परेशान हो सकते हैं, उनका वहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। वो बेघर हो जाएंगे, उनका घर डूब जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर ऐसे जगह पे लोग आदिवासी लोग ही रहते हैं, हालांकि कोई भी रह सकता है, रहता है, लेकिन ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, वो बेघर हो जाएंगे, तो वो इसका विरोध करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये उद्योगपति जो थे, है ना, इनके लिए विकास की क्या धारणा थी कि हम थोड़ा बांध बनाएंगे, है ना, थोड़ा ऊंचा बांध बनाएंगे, है ना, ज़्यादा, ताकि पानी ज़्यादा रुके तो बिजली हमको ज़्यादा
मिल पाएगा। लेकिन उसी जगह पे देखिए क्या हुआ, आदिवासी के लिए ये क्या हो गया, विनाश का कारण हो गया। उद्योगपति के लिए ये विकास का कारण हुआ। उद्योगपति है ना, अगर बांध बनाते हैं तो इससे विकास होगा, लेकिन ये जो आदिवासी भाई हैं इनका विनाश हो जाएगा। ठीक है, विनाश हो जाएगा, इनका घर है ना लूट जाएगा, ये बेचारा बेघर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। अभी देखिए आप, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है, और एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ये चीज आप समझ गए होंगे, मतलब एक का जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश का भी कारण हो सकता है। ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए, अभी तक हम लोग जितना भी सारा चीज़ देखे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि उद्योगपति अपने विकास के लिए वो चाह रहे हैं कि उनको ज़्यादा बिजली मिले, तो बिजली मिलेगा तो उनका ज़्यादा अच्छा फैक्ट्री चलेगा, उनका जो भी वो सामान का निर्माण करते होंगे, उत्पादन करते होंगे, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उनके पास आएगा, मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा आएगा। ठीक, इसके अलावा और क्या देखें, मजदूर है वो डेली, मतलब अच्छा मजदूरी चाहता है, डेली काम चाहता है कि उसको प्रतिदिन काम मिल जाए। इस तरीके से देखें, लेकिन और भी देखें, इसके अलावा और भी विकास के अलग अलग लक्ष्य थे। लेकिन नॉर्मली आदमी लोग को लगता है, सबको लगता है कि अगर मेरा इनकम बढ़ जाता, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे अगर मेरा पेमेंट बढ़ जाता तो हम भी विकास कर जाते। या फिर अगर कोई आदमी कहीं काम, अगर कोई बेरोजगार आदमी है, उसको काम चाहिए, उसको दो जगह पे काम मिल रहा है, तो दोनों जगह पे पेमेंट में हल्का फुल्का डिफरेंस होगा, एक जगह पे ज़्यादा है, एक जगह पे कम है, तो वो मतलब ज्वाइन करना है उसको जॉब, मतलब कहीं भी उसको ज्वाइन करना है, तो वो चाहेगा तो ज़्यादा पैसा जहाँ पे मिल रहा है वहाँ कर सकता है, या कम पैसा मिल रहा है वहाँ पे कर सकता है। ऐसे नॉर्मली अगर पूछा जाएगा कि आपका आपके आपके पास दो जगह का काम का ऑफर आया, एक जगह आपको पेमेंट मिलेगा पर मंथ 50,000, एक जगह पे मिलेगा 40,000, तो आप कहाँ ज्वाइन करेंगे? तो नॉर्मली आदमी बोल देगा जहाँ पे 50,000 मिल रहा है, ज़्यादा अमाउंट है, वहीं पे ज्वाइन करेंगे, पेमेंट जहाँ ज़्यादा है वहीं पे ज्वाइन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आप कहीं भी काम करना चाहेंगे, आपको जो रोज़गार मिलेगा तो उसमें जो आपको पेमेंट मिलेगी, काम के बदले जो मजदूरी मिलेगा, तो उस मजदूरी के अलावा और भी आप बहुत सारा चीज़ देखेंगे। कहीं पे काम करना आप स्टार्ट करेंगे या कहीं पे आप ज्वाइनिंग लेंगे, तो उसके पहले आप देखेंगे पेमेंट तो है ही, फर्स्ट फैक्टर तो पेमेंट होगा, लेकिन उसके अलावा आप और भी अलग अलग है ना फैक्टर को देखेंगे। तो वही यहाँ पे है कि आय आय सॉरी आय और अन्य लक्ष्य, मतलब अगर आप कहीं काम करने जाते हैं तो पहले तो आप देखेंगे कि आपको इनकम कितना मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आय के अलावा और भी क्या क्या अन्य लक्ष्य हैं, मतलब अन्य लक्ष्य मतलब और भी अदर गोल क्या है ना। सिर्फ आपको पेमेंट मिल जाएगा तो आप काम नहीं कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अभी और थोड़ा सा सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 50,000 40,000 का एग्जाम्पल अभी दिए, जहाँ पे 50,000 आपको पेमेंट मिल रहा है वहाँ पे आपको ऐसा रूल है कि कभी भी आपको काम से निकाल दिया जा सकता है, मतलब वो आपके पास जो रोज़गार है वो नियमित नहीं है। ठीक है, जब तक काम पड़ेगा तब तक आपको रखा जाएगा, अचानक से आपको मेल आ जाएगा, आपको नोटिस मिल जाएगा कि आपको काम से निकाल दिया गया है। हो सकता है जहाँ पे 50,000 आपको पेमेंट मिल रहा हो उस जगह का वातावरण सही नहीं हो जहाँ पे आप काम करेंगे, सीनियर्स का बिहेवियर आपके प्रति अच्छा ना हो, है ना, सीनियर्स आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो। ठीक है, आपके पास परिवार के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता हो, आप सिर्फ काम 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 पे कितना क्या करेंगे फिर पैसा कमा के। और जहाँ पे 40,000 आपको पेमेंट मिल रहा है वहाँ पे अच्छा वातावरण हो काम करने का, सीनियर्स का बिहेवियर आपके प्रति बहुत अच्छा हो, है ना, परिवार के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, पीने की अच्छी मतलब वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, साफ हवा हो, छायादार जगह हो, है ना, पर्यावरण वहाँ का थोड़ा स्वच्छ हो, वातावरण
साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, तो आप ऑब्वियस है कि 40,000 वाला ही जॉब को अपने लिए चुनेंगे। ठीक है, तो इसमें वही हम लोग देखेंगे कि आय, जो ये आय है, आय और अन्य लक्ष्य, मतलब अगर आप कहीं पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो इनकम के अलावा और भी आप अलग अलग क्या आपका अदर गोल रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नियमित काम, अभी बोले, बेहतर मजदूरी, अभी बोले, मैं ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन्वायरमेंट सही हो, बिहेवियर अच्छा हो और दिन भर काम करवा रहा है और 30 रुपया शाम को दे के भेज दे रहा है कि जाइए आपका काम हो, तो ऐसा भी नहीं है। पेमेंट भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पेमेंट या आय है ना एक फैक्टर नहीं होता है आप जहाँ काम करना चाहेंगे वहाँ के लिए। ठीक है, पेमेंट के अलावा भी और बहुत सारे अन्य फैक्टर होती हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे काम करें या ना करें, है ना। अन्य और भी लक्ष्य होते हैं, गोल होता है। ठीक है, तो अच्छी मजदूरी मिले, नियमित काम मिले, है ना। अगर आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, मान के चलिए, है ना, ये किसान लोग के लिए, चाहे कोई फैक्ट्री में कोई आदमी काम कर रहा है और कोई भी चीज़ का काम कर रहा है तो उसका उपज है या उत्पादन है या कोई सामान है उसका अच्छा कीमत मिले, है ना। मान के चलिए अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जॉब तो सिर्फ आप किसी के कंपनी में जाके नहीं करेंगे, आप ऐसा काम करना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए आपके पास दो ऑप्शन है ना। एक होली में पटाखा फोड़ते हैं ना, पटाखा बनाने का एक ऑप्शन है और दूसरी जगह पे पेन बनाने का ऑप्शन है, जो बच्चा लोग लिख, आप लोग भी लिखते हैं। तो पटाखा जहाँ पे बना रहे हैं वो थोड़ा सा रिक्स वाला काम है कि नहीं, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है ना, बिकेगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन ब्लास्ट हो सकता है। आप पेन जहाँ बना रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा काम के लिए भी होगा। तो जो आप पेन बना रहे हैं तो आप बनाने समय ये भी तो सोचेंगे ना, देखिए इन्वायरमेंट तो यहाँ का सही है, आप जहाँ बना रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे कि पेन जो बना रहे हैं इसका अच्छा क्या मिले, मूल्य मिले। ठीक है, ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और सीनियर्स लोग आपके पास ऐसा बिहेव करे कि मतलब क्या बोला जाए, ठीक है, कि आप इंसान है ही नहीं, तो ऐसे आपको वहाँ पे मन नहीं करेगा कि आप काम करें। स्वतंत्रता हो, मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि गुलाम टाइप का आपको फील करा दिया गया कि आप स्लेव है ना, जहाँ पे आप काम करें उस ऑफिस में आप स्लेब है, मतलब अरे काम है तो भाई ठीक है, जो काम है आप ऑफिस में कीजिए, लेकिन उसके अलावा आपका अपना लाइफ है कि नहीं, रिस्पेक्टफुल, आप वहाँ भी रिस्पेक्ट चाहेंगे आप। ठीक है, तो स्वतंत्रता हो, सुरक्षा हो, है ना, और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी हो। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपके पास अगर भेदभाव होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ तक में भी हम लोग क्या सीखे हैं कि आय और अन्य लक्ष्य, मतलब अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको जो आय मिलता है उसके अलावा अन्य और क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ को आप माप नहीं सकते हैं। जैसे आय है तो आप उसको माप दिए हैं, है ना, कि 40,000 है, चाहे 50,000 है, इससे आप भौतिक सामान खरीद सकते हैं। भौतिक सामान समझते हैं ना, जैसे जो चीज़ को हम लोग दुकान पे खरीद सकते हैं उसको भौतिक बोलते हैं। अभौतिक सामान उसको बोलते हैं जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। जैसे जो आपके फैमिली है तो फैमिली में जो आपका लगाव है, जुड़ाव है, जो आप लोग के बीच जो बॉन्डिंग है, आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, तो वो चीज़ आप मार्केट में नहीं खरीद सकते, लेकिन आपके विकास के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको हम अभौतिक बोलेंगे, जैसे प्रेम, स्नेह, है ना, आदर, सत्कार, भाव, ये सब क्या चीज़ है, अभौतिक चीज़ है जिसको आप बाजार में नहीं खरीद सकते हैं, ये अभौतिक चीज़ है। ठीक है, ये भौतिक भौतिक चीज़ नहीं है। भौतिक चीज़ को आप बाजार में खरीद सकते हैं पैसा के बल पे, लेकिन आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए सिर्फ भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, उसके साथ साथ उसका परिवार का सपोर्ट, परिवार का मतलब इमोशनल सपोर्ट, है ना, अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे दोस्त। आप दोस्त के साथ जो आपका जुड़ाव है, जो आपका उसके साथ
दोस्ती है उसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, अभौतिक, है ना, अभौतिक वस्तु हुआ। ठीक है, एक भौतिक वस्तु तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो अभौतिक वस्तु को हम लोग माप नहीं सकते हैं। ठीक है, भौतिक वस्तु को माप सकते हैं। अभौतिक वस्तु आप जान रहे हैं, जैसे आप ही का जो दोस्त है, ठीक है, जो भी है, तो आप देखते हैं कितना दोस्ती है, तो मापते हैं 5 kg दोस्ती है, 10 kg दोस्ती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भौतिक वस्तु को हम लोग माप नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमारे विकास के लिए उसका भी बहुत अहमियत है। जितना भौतिक वस्तु का हमारे जीवन में, जितना भौतिक वस्तुओं का योगदान है हमारे विकास के लिए, उस उतना ही अभौतिक वस्तुओं का भी है। ठीक है, आगे चलिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों, है ना, कारक मतलब ये फैक्टर होता है, आय के अतिरिक्त, है ना। आप कहीं पे अगर जॉब के लिए आप कहीं पे जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आय के अतिरिक्त और भी बहुत से फैक्टर है जिसके बारे में आप सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, जैसे सुविधाएं हो गई, वहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा, या आपके फैमिली रहेंगे तो उसको उनको क्या सुविधा मिलेगा। ठीक है, वातावरण वहाँ का कैसा होगा, आप जहाँ पे काम करेंगे वहाँ का वातावरण कैसा होगा। ठीक है, आपको वहाँ पे सीखने के क्या अवसर है, जैसे आप कहीं पे कंपनी में काम करते हैं तो आपको वहाँ पे नया नया चीज़ सीखने का अवसर मिलता है, जिससे आपका विकास होता है, बाद में आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलता है, आपका प्रमोशन होता है। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे काम करने गए एक ही पोस्ट पे आपका जीवन निकल गया, तो वहाँ पे आप क्यों काम करना चाहेंगे जहाँ पे आप सीखेंगे नहीं। हालांकि वहाँ आपको पेमेंट ज़्यादा मिल रहा होगा दूसरे जगह की कंपेयर में, दूसरी जगह की तुलना में, लेकिन आप वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कहीं पे थोड़ा कम पैसा मिल रहा होगा, है ना, लेकिन वहाँ पे आपको नई नई चीज़ें सीखने की अवसर मिल रही होंगी, तो आप वहीं पे काम करना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको सीखने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, नियमित रोजगार हो, सुरक्षा की भावना हो। ठीक है, इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। मिले जुले लक्ष्य में वही हो गया जो आय के अलावा और भी अन्य लक्ष्य था। ठीक है, इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन आंसर भी हम करवा के, लेकिन कैसे हम फिर, ठीक है, अगर किसी को वैसा हो तो पीडीएफ अगर कोई ऑप्शन बनता है तो वो दे दिया जाएगा आप लोगों को। लेकिन ये अगर पूछा जाएगा कि इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते। तो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में क्या हो गया, वही वातावरण, है ना, सीनियर्स का आपके पास कैसा बिहेवियर है, नियमित रोजगार है कि नहीं है ना, जहाँ पे काम कर रहे हैं, काम करते करते आपके आपके पास आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ये सब चीज़ भी आपके विकास को, है ना, निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज आज यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय विकास से। ठीक है, कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है, और इसके आगे देखेंगे कि दो या दो से अधिक राष्ट्र, है ना, या राज्य की विकास की तुलना हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, और भी जो भी आगे होगा हम लोग देखेंगे। आज यहीं, चलिए, थैंक यू।